हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इसकी इंटू लव का एपिसोड 16। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में चोंग शुआन को लेकर स्कीइंग करने आया था। तभी वहाँ चोंग के कुछ फ्रेंड्स आते हैं और चोंग को वापस टीम में लौटने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सभी शुआन के बारे में पूछते हैं तो चोंग उसको एक छोटा सा दोस्त कह के इंट्रोड्यूस कराता है। सारे लोग शुआन को लकी कहते हैं क्योंकि चोंग उसे स्कीइंग सिखाने लेके आया था, पर शुआन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर जी और मेजी घूम रहे थे, तभी लेफेन आके मेजी को सरप्राइज़ देती है। तभी वहाँ शेन दाई के साथ आती है। शेन तो लेफेन को देख के बहुत खुश थी। एक्चुअली दोनों खुश थे क्योंकि अब दोनों ऑफलाइन भी मिल चुके थे। जी सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है। लेफेन दाई के बारे में पूछती है तो शेन कहती है मेरे भाई ने इसे मेरा ड्राइवर बनाया है। जी तो हैरान हो जाती है। वो लोग दाई को डिनर के लिए पूछते हैं पर दाई मना करके वहाँ से चला जाता है। जी मेजी को कहती है मैंने मिस्टर जैंग को भी बुलाया है। इधर चोंग इतनी अच्छी स्कीइंग करता है जो देख वहाँ खड़े सारे लोग उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। चोंग शुआन को पूछता है सीखना है। शुआन स्माइल करके कहता है हाँ। इस तरफ सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। मेजी जी को कहती है अगर मैं वापस आई तो मैं तुम लोगों पे बोझ बनूंगी। जी कहती है तुम बोझ नहीं हो, तुम घर पे रह के ड्राइंग करना और कुछ डिस्कस करना हो तो हम ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे। मेजी मान जाती है और एआई कंट्रोवर्सी में जी का साथ ना देने के लिए माफ़ी मांगती है, जो सुन मिस्टर जैंग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मिस्टर जैंग एआई कंट्रोवर्सी के रिलेटेड कुछ बोलने वाले थे पर जी उनको चुप करा के बात को घुमा देती है। इस तरफ चोंग शुआन को स्नोबोर्डिंग सिखाने लगता है। शुआन पहले तो गिर जाता है पर फिर चोंग के अच्छी कोचिंग की वजह से शुआन अच्छे से स्नोबोर्डिंग करने लगता है। लर्निंग के बाद शुआन थक गया था तो चोंग उसे पानी देता है और उसके साथ बात करता है। शुआन कहता है मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। चोंग कहता है तुम्हारी मॉम ने कहा तुमने उनका पैसा लेके गेम में उड़ा दिया। शुआन कहता है ऑनलाइन गेम्स से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। चोंग शुआन की डैड की बात को लेके आता है तो शुआन गुस्सा हो जाता है। शुआन कहता है उनको मेरे डैड होने का कोई हक नहीं है। तो चोंग कहता है तुम्हारे एज में स्कूल जाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसे कमाना नहीं। अपने डैड जैसा मत बनो। शुआन फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं उनके जैसा नहीं हूँ। इधर कैरियोके में सब मज़े कर रहे थे, तभी वहाँ मिस्टर जैंग आके जी को बुलाते हैं और बाहर आके कहते हैं मुझे अब घर जाना पड़ेगा। मिस्टर जैंग जी को कहते हैं तुम तो पहले से ही सब कुछ जानती हो। जी कहती है अगर मैं सबको सच बता देती तो आपको जॉब से निकाल देते। मतलब वो एआई इंसिडेंट मिस्टर जैंग ने ही किया था, मिस्टर जैंग ने ही एआई को यूज़ किया था जी के कॉमिक में। मिस्टर जैंग जी से माफ़ी के चले जाते हैं। जी सोचती है मिस्टर जैंग एक बहुत अच्छे हस्बैंड और फादर है, इनके बिना मैं इतना आगे नहीं आ पाती। इधर शुआन रो रहा था तो चोंग उसे टिश्यू देता है और कहता है तुम गेम्स खेल के पैसे कमाना चाहते हो, क्या ये बात तुमने अपनी मॉम को बताया? शुआन कहता है नहीं, क्योंकि उन्होंने भी मुझे नहीं बताया था कि जी के ऑफिस छोड़ने के बाद ऑफिस में सब उन्हें बुली करते थे। चोंग कहता है वो तुमको वॉर्ड नहीं करना चाहती थी। चोंग पूछता है क्या तुम अपने मॉम से प्यार करते हो? शुआन कहता है हाँ। चोंग कहता है तो ये बात अपनी मॉम से भी कहो। शुआन कहता है क्या आप अपनी मॉम को कॉल करके ये बात बता सकते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो? तो चोंग अपनी मॉम को कॉल करता है और हिचकिचाते हुए उन्हें आई लव यू कहता है। पीछे से उसकी मॉम तो बहुत खुश होती है और वो भी चोंग को आई लव यू टू कहती है। कॉल रखने के बाद चोंग कहता है अब तुम्हारी बारी। शुआन कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो चोंग कहता है अगर तुम ऐसे उनको नहीं बोल सकते तो मेरे पास एक आइडिया है। इधर जी और मेजी आ रहे थे, तभी शुआन बियर बन के मेजी के पास आता है। वहाँ चोंग भी आता है। शुआन वहीं से अपने मॉम को आई लव यू कहता है। मेजी को बिलीव ही नहीं हो रहा था। मेजी टेडी का हेड खोलती है, तब शुआन उससे फिर से आई लव यू कहता है। तो मेजी उसे हक करके और इमोशनल होकर कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेजी और शुआन दोनों चोंग और जी को थैंक यू कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जी तो हैरान हो गई थी क्योंकि शुआन पूरा चेंज हो गया था। चोंग अब जी को पूछता है तुमको पता है हम पहले कहाँ मिले थे? जी कहती है एनीमे कार्निवल में। चोंग कहता है नहीं, हम यहाँ मिले थे। जी अब सोच के याद करती है वही बियर कॉस्ट्यूम वाला जिसकी जी ने हेल्प किया था।
जी शर्मा जाती है और चोंग उसे किस करता है। जी स्माइल करती है, दोनों अब जाने लगते हैं। चोंग रियलाइज करता है शायद उसी दिन जब उसने जी को पहली बार देखा था तभी उसको जी से प्यार हो गया था। अब दाई और शेन नानचेंग घूम रहे थे। शेन एक एक मोमेंट्स को एंजॉय कर रही थी। शेन दाई को अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। दोनों अब पोस्ट कार्ड खरीद रहे थे और शेन उस पोस्ट कार्ड में दाई के लिए लेटर लिखती है और उसके स्कीइंग के फ्यूचर के लिए बहुत सारी दुआएं देती है। अब दाई शेन के लिए लेटर लिखता है और शेन के पैरों के लिए बहुत सारी बातें लिखता है कि अगर तुम्हारा पैर ठीक ना भी हो तो भी मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। ये सब लिखने के बाद दाई इमोशनल हो जाता है। वहाँ शेन आती है और दाई की आंखों में आंसू देखती है। शेन उससे पूछती है क्या हुआ, तो दाई कहता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, कल मुझे लौटना पड़ेगा टीम में, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं आ सकता और न्यू ईयर के लिए मुझे कनाडा अपने फैमिली के पास जाना पड़ेगा। शेन उसकी बात समझ जाता है। दाई उसे गिफ्ट देने की बात करता है तो शेन कहती है मुझे स्नीकर्स चाहिए, जब मैं चल पाऊंगी तब मैं वो स्नीकर्स पहनूंगी और तुम्हारे पास खड़ी रहूंगी। दाई मान जाता है। इसके बाद दाई और शेन घर आते हैं। दाई डोर खोलता है। शेन सैड थी तो दाई उसको किस करता है जो जी और चोंग देख लेते हैं। शेन तो शर्मा गई थी। चोंग और जी उनके पास आते हैं और चोंग उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। अंदर सारे लोग चुप थे। जी दाई को आंखों से इशारा करती है चोंग से बात करने के लिए, लेकिन दाई तो डर रहा था और वो मना करता है। पर शेन के इशारे पे दाई चोंग को कैंडीज देता है। चोंग कहता है अगर मैं तुम लोगों को नहीं देखता तो कितने दिन मुझसे ये बात छुपाते। शेन कहती है हमने कुछ भी छुपाया नहीं है, तुमने ही बस नोटिस नहीं किया। चोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं था। शेन तो हंस के कहती है तुम्हें पता था तो ये तो अच्छी बात है। दाई कहता है वैसे भी तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी गर्लफ्रेंड क्या चाहती है वो ज़्यादा मैटर करता है। जी कहती है तुम्हें शेन के भाई की अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। जी दाई को कहती है तुम ये बताओ कि तुम शेन से कितना प्यार करते हो और उसके लिए कितना सीरियस हो। दाई अब सीरियस होकर कहता है मैं शेन को बहुत प्यार करता हूँ और उसको लेके मैं शुरू से ही सीरियस था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता शेन की सिचुएशन कैसी भी हो, मैं उससे हमेशा प्यार करता रहूँगा, उसका गुस्सा भी संभाल लूँगा और उसकी एक एक बात मानूंगा और उसके भाई को भी अपना भाई मानूंगा। शेन इमोशनल हो गई थी। चोंग कहता है मुझे संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेन कहती है इसका मतलब तुम मान गए। चोंग कुछ नहीं कहता। दाई चोंग का कंधा मसाज करके उसे मक्खन लगाने लगता है। अब नेक्स्ट डे जी आके हॉस्पिटल इमिंग के साथ मिलती है। वहाँ जी के मॉम और डैड भी थे और दोनों जी और इमिंग को साथ में देख के स्माइल करते हैं। फिर जब जी की मॉम जी को चोंग के साथ देखती है तो उनकी स्माइल गायब हो जाती है। जी अपने मॉम और डैड को देखती है और घबरा जाती है। जी शेन और चोंग को अपने मॉम और डैड से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन वो चोंग को शेन का भाई कह के इंट्रोड्यूस कराती है। मिसेस सुई उन सबको अपने घर इनवाइट करती है। सब मान जाते हैं। सारे अब जाने लगते हैं। जी कार में चोंग को मैसेज करती है मैंने सोचा नहीं था कि मेरे मॉम और डैड हॉस्पिटल में आ जाएंगे, मेरी फैमिली थोड़ी सी डिफरेंट है जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। चोंग कहता है कोई बात नहीं, लेकिन वो भी थोड़ा परेशान था और यहीं पर एपिसोड 16 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।